हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी टारगेट के एक और नए वीडियो में। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। आज मैं आपको स्टार्ट करवाने वाला हूँ चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 9th क्लास में भी हम इसे थोड़ा सा स्टडी कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आपने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था। वहाँ पर क्या था, अगर कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, उसे हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कहते थे, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। क्लियर? तो कोई भी इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। बट यहां पर आपके पास लगा है पेयर ऑफ, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेयर बनाना पड़ेगा। यानी कोई भी इक्वेशन अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, इसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको किस तरह से किया जाता है, इसको किस तरह, कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, और सेकंड मेथड जो है वो है अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड में भी इसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पर हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को ही स्टडी करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके लिए आपको एक टेबल बनवाऊंगा, तो ध्यान से देखिए इस टेबल को। अगर हम इस टेबल की बात करें तो रेशोज़ को किस तरह से कंपेयर किया जाएगा, तो आपने इक्वेशंस देख ली हैं किस फॉर्म में है। अगर अब इनकी रेशो को कंपेयर करूं और वहाँ पर a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको मालूम होगी किस तरह की होती हैं, जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, ठीक है। और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। इसका एक और नाम है यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड सिचुएशन है अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इन सब की वैल्यूज आपस में इक्वल रहती हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसको हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं, और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रहेंगे।
थर्ड सिचुएशन आती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये तो आपस में इक्वल है, बट c1/c2 इसके इक्वल नहीं है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो साथ ही साथ आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, 10 क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर कहा गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन है, यानी 4 लड़कियाँ ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू बॉयज़। तो हमारे को वहाँ पर फाइंड आउट करना है कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? सबसे पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है या नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी y। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, गर्ल्स मेरे पास x है, बॉयज़ y हैं। तो इन दोनों को मिलाने पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन दी है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x कंसीडर किया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ से वो 4 ज़्यादा हैं। तो अगर इससे इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हम क्या करेंगे, x और y को एक तरफ कर लेंगे और नंबर को दूसरी तरफ ही रहने देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव y है, पोजीशन चेंज करेगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से अब हमने इक्वेशंस फॉर्म कर ली हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से देंगे, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली किस तरह से करना है, ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप क्या कीजिए, एक लाइन लगा लीजिए और दोनों तरफ एक एक इक्वेशंस लिख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर आप ग्राफ अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं आपसे आपको सजेशन दूंगा कि जो आप पॉइंट्स निकालते हैं सिर्फ 2-2 पॉइंट्स फाइंड आउट कीजिए। एक बार x को 0 पुट कर दीजिए और एक बार y को 0 पुट कर दीजिए। देखिए किस तरह से। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x को 0 पुट कर दूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0। तो x के प्लेस पर 0 रखा, प्लस y एज इट इज इक्वल टू 10। 0 प्लस y ही रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू 10 आ गई। इसी तरह से अब x को 0 रखा था पहले, अब y को 0 रख दीजिए। तो ये x एज इट इज, y के प्लेस पर 0 पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू 10। सो x प्लस 0 x ही रहेगा, इक्वल टू 10। तो यहाँ पर मेरे पास x और y की वैल्यूज़ निकल कर आ गई। अब इसका एक टेबल फॉर्म करेंगे हम। टेबल किस तरह से फॉर्म करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर x लिख दीजिए और यहाँ पर y। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने किसको 0 पुट किया था, x को 0 पुट किया था, तो y की वैल्यू 10 निकली थी। नेक्स्ट में हमने y को 0 पुट किया था, तो y के सामने 0, x की वैल्यू कितनी आई थी, 10। इस तरह से आपका एक टेबल तैयार हो गया। इसी तरह से सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0, तो x के प्लेस पर 0 रखा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 0 से कुछ भी रिजल्ट अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो 0 माइनस वाई किसके इक्वल रहेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये माइनस वहाँ पर शिफ्ट होगा तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी,
-4। इसी तरह से अब हम y को 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x एज इट इज माइनस y के प्लेस पर 0 पुट किया इज इक्वल टू 4, x माइनस 0 x ही रहेगा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इसका भी टेबल प्रिपेयर कर देंगे। यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर y आ गया। तो सबसे पहले जब हमने x को 0 पुट किया y -4 मिला था, फिर बाद में हमने y को 0 पुट किया था तो x 4 मिला था। इस तरह से हमारे टेबल रेडी हो गए। अब हम इसको ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ प्रेजेंट किस तरह से करना है ध्यान से देखिए। आपको ये सब काम ग्राफ पेपर पर करना है। अब आपको मालूम होगा ये हमारा x एक्सिस रहता है, सॉरी ये x रहेगा, ये x डैश रहेगा, ये y डैश रहेगा और ये y रहेगा, और ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहता है। अब हाईएस्ट वैल्यू आपकी कहाँ तक गई है, 10 तक गई है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको 2 2 के गैप पे बना लीजिए। 2 4 6 8 10, यहाँ पर भी 2 4 6 8 10, यहाँ पर -2 -4 -6 -8 -10, यहाँ पर भी -2 -4 -6 -8 -10। ग्राफ किस तरह से बनाए जाते हैं आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा होगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर इनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब मैंने x को 0 कंसीडर किया था y की वैल्यू कितनी आई, 10। तो जब x 0 था y की वैल्यू 10 आई थी। एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गया। उसके पॉइंट्स क्या थे, 0, 10। स्टूडेंट्स पॉइंट हमेशा इस तरह से लिखे जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। नेक्स्ट, जब हमने y को 0 कंसीडर किया था x की वैल्यू कितनी आई थी, 10, y 0 x 10। तो अब यहाँ पर पॉइंट कितने आएंगे, 10 और 0। इस तरह से आपकी ये पॉइंट्स आपने रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब इनको आपस में मैच कर लीजिए। इस तरह से हमने इनको मैच करवा दिया और यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिख देंगे, x + y इज इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास, जब हमने x को 0 पुट किया था y -4 आया था, x 0 y -4, 0 एंड -4। नेक्स्ट, जब हमने y को 0 पुट किया था x 4 आया था, तो y का 0 और x का 4 यहाँ पर आएगा। अब इनको आप ज्वाइन करवा दीजिए। ये इक्वेशन थी मेरे पास, x - y इज इक्वल टू 4। यहाँ तक जब आपका काम हो गया, अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, जो यहाँ पर इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, देखिए कहाँ पर आया इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा, इस जगह पर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है बीच में जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किए थे। इस तरह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपके पास पॉइंट्स हैं, यहीं से आपको नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ मिलेंगे। तो 6 और 8 के बीच में क्या नंबर आएगा, 7 आएगा। 2 और 4 के बीच में क्या नंबर आएगा, 3 आएगा। तो इट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 7 आई
और नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो 3 आए। यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा। अगर आपको ग्राफ समझ आ गया है तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट में। आपसे कहा गया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को? जो चीज़ आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली है उसी को एक आप x कंसीडर कर लीजिए और दूसरे को y। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹y। अब आपसे कहा गया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 5x प्लस, अगर एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी? 7y। टुगेदर इनकी कॉस्ट कितनी है? 50। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए आपसे कहा गया है वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 7x प्लस, अगर एक पेन की कॉस्ट y है तो 5 पेन्स की कितनी होगी? 5y इज इक्वल टू, और इनकी कॉस्ट मिलाकर कितनी है? 46। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब ग्राफिकली इसको किस तरह से करेंगे? लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था, एक बीच में लाइन ले लीजिए आप, एक तरफ इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए और एक तरफ इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट कर दीजिए। 5x के प्लेस पर 0 पुट किया प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 zeros are 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 0 प्लस 7y रिजल्ट सेम रहेगा 7y, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50/7। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 7.14। डिवीजन चलती रहेगी बट हम सिर्फ डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही इसको लेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7.14। नेक्स्ट, अब हम y को 0 कंसीडर करेंगे, तो 5x प्लस 7 y के प्लेस पर 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 50। 5x प्लस 7 zeros are 0 इज इक्वल टू 50। 5x प्लस 0 5x ही रहेगा इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 50/5, ये आ गया 10। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। अगर इसका टेबल प्रिपेयर करना है जब हमने x को 0 पुट किया था y की वैल्यू 7.14 थी, फिर हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 10 आ गई। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से हमारा टेबल भी प्रिपेयर हो गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 0, तो 7x के प्लेस पर 0 पुट किया प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 zeros are 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 0 प्लस 5y क्या रहेगा? 5y ही रहेगा इज इक्वल टू 46, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 46/5। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो रिजल्ट रहेगा 9.2। तो y की वैल्यू आपके पास 9.2 आ गई। अब y को 0 पुट कर दीजिए। 7x प्लस 5 y के प्लेस पर 0 पुट किया इज इक्वल टू 46। 7x प्लस 5 zeros are 0 इज इक्वल टू 46। 7x प्लस 0 7x इज इक्वल टू 46, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 46/7। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये रिज़ल्ट जो रहेगा वो 6.57 रहेगा।
मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपको डेसिमल के सिर्फ 2 प्लेसेस तक वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 6.57। अब हम इसका टेबल प्रिपेयर करेंगे x और y। तो सबसे पहले जब हमने x को 0 पुट किया y 9.2 आया, x 0 y 9.2। फिर हमने y को 0 पुट किया, x कितना रहा 6.57। अब हम इसका ग्राफ रेडी करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो नेगेटिव एक्सिस बनाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। डायरेक्ट आप इसको ग्राफ किस तरह से बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। इस तरह से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है नेगेटिव एक्सिस को शो करने की। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका x आ गया, ये x डैश रहेगा, ये y डैश रहेगा और ये y रहेगा। हाईएस्ट वैल्यू आपकी 10 तक गई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, तो फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास x 0 है तो y 7.14 है। तो x 0 और y 7.14 कहाँ आएगा, 7 से कहीं थोड़ा सा ऊपर। क्लियर। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x 0 पुट किया था तो y कितना मिला 7.14। उसके बाद जब हमने y को 0 पुट किया x आपको 10 मिला था, y 0 x 10। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए दोनों पॉइंट्स को। और यहाँ पर इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन थी हमारे पास 5x + 7y = 50। अब हम सेकंड इक्वेशन को देखें। तो जब हमने x को 0 पुट किया था y 9.2 आया था, x 0 y 9.2, तो 9 से कहीं थोड़ा ऊपर आएगा। उसके बाद जब हमने y को 0 पुट किया x 6.57, तो 6.57 कहाँ पर आएगा, 6.5 से थोड़ा सा कहीं आगे। ये आपके ग्राफ पर एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अब इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर पहले पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट्स थे 6.57 और 0। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपको ज्वाइन करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब ज्वाइन होंगे तो यहाँ पर कहीं आपकी वैल्यू 3 पर ज्वाइन होगी, देखिए, और यहाँ पर ये 5 पर। आपके ग्राफ में एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो यहाँ से ये 3 और y पे ये 5 रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से हमारी एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट जो है वो मेरे पास कितनी आई, ₹3, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, उसकी कॉस्ट कितनी निकल कर आई, ₹5। यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और इसका ग्राफ भी प्रिपेयर कर लिया होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।